गोश्त और सब्जियां तो रेगुलरली खाई जाती हैं, क्यों ना आज कुछ नया ट्राई किया जाए जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का हो। ये सालन इतने मज़े का होता है कि ये टेस्ट में गोश्त को भी पीछे छोड़ देता है। जब मूड हो कुछ नया ट्राई करने का तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, मूंग की दाल तो आपने बहुत दफ़ा खाई होगी, बट आज हम इससे कुछ नया बनाएंगे। यहाँ मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है, इसे 2 घंटे पहले भिगो दी थी। देखिए अच्छी तरह से फूल चुकी हैं और साइज में डबल हो चुकी हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे और इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। किसी भी चॉपर में डाल के, किसी भी ब्लेंडर में डाल के आप इसे बारीक पेस्ट बना लें। इसे ब्लेंड करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। आप भी थोड़ा सा ही पानी शामिल करें, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें वरना ये बहुत पतला पेस्ट बन जाएगा। तो देखिए इसे ब्लेंड करने के बाद, इसका पेस्ट तैयार करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो देखें ये कितने थिक है। अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून यहाँ पे नमक शामिल किया है मैंने, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया शामिल किया है, और 1/2 टीस्पून यहाँ पे शामिल करूँगी मैं भुना कुटा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही शामिल करूँगी सुर्ख मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून शामिल करूँगी पेपरिका पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है अगर है तो, और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हरे मसाले में 1 बारीक कटी हुई प्याज शामिल करूंगी, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, और 1 से 2 अदद मैंने यहाँ पे मिर्चें शामिल की हैं बारीक काट कर। ये कम तेज़ वाली मिर्चें हैं जो मोटी होती हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से, ताकि सारे मसाले दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ और सारे फ्लेवर जो है वो दाल में आ जाए। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ, थोड़ा सा क्रश करके। इससे बहुत प्यारी स्मेल आती है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद एंड में हम 2 पिंच यहाँ पे शामिल करेंगे बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं। ये डालने के बाद हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे इसके बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े। पकोड़ों को फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल थोड़ा तेज़ गरम होना चाहिए। अगर हम ठंडे ऑयल में ये पकोड़े डालेंगे तो ये सारे जो पकोड़े का मिक्सचर है ये फैल जाएगा ऑयल में और ये फ्राई नहीं होगा। आपको बबल से आइडिया हो रहा होगा कि ऑयल कितना गर्म है। तो हमने इसे गर्म कर लेना है। इसे ना ही बिल्कुल ठंडा रखना है और ना ही बहुत ही हाई फ्लेम पे गर्म करना है, वरना ये डालते ही जल जाएंगे और अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे। पकोड़ों को डालने के बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो और अंदर से पक भी जाए। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसके साइड चेंज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और मेरे वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और मुझे अपने कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार होता है और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके हर कमेंट का ज़रूर से जवाब दूं। और उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी जो ऑलरेडी मुझे कमेंट्स करते हैं, चाहे वो कमेंट नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कितने खूबसूरत गोल्डन कलर के क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े तैयार कर लिए हैं। वाह फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये पकोड़े इतने ज़बरदस्त होते हैं कि आप इसे केचप या किसी सॉस के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने करनी है अब ग्रेवी तैयार। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया है, इसे अच्छी तरह से मैंने फेंट ली है। उसके बाद इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला है इसमें, 1 टेबल स्पून यहाँ पे मोटा कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी मैं यहाँ पे भुना कुटा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी हल्दी पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही शामिल करूँगी सुर्ख मिर्च पाउडर। मेरी जो मिर्चें हैं, सुर्ख मिर्च पाउडर जो है वो बहुत तेज़ है, इसलिए मैं यहाँ पे कम यूज़ करती हूँ। अगर आपकी हल्की है तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, या मिर्चों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर लें। इन तमाम मसालों को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे, और इसे एक साइड पर रख देंगे। अब हमने कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल लेना है और इसमें शामिल किया है मैंने साबित मोटी मिर्चें और 1/2 टीस्पून ज़ीरा। साबित मिर्चें हम 6 से 7 अदद लेंगे।
हमने यहाँ इसे ऑयल में कड़कड़ा लेना है इस तरह से। देखें, फ्लेम हमने लो रखना है। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम साथ ही ब्राउन कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से इसका कच्चापन निकल जाए और इससे बहुत प्यारी सी स्मेल आने लगे। हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर गोल्डन हो जाए और जैसे ही इसका कलर गोल्डन हो जाए हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर की प्यूरी। यहाँ मैंने 2 अदर टमाटर की प्यूरी बनाई है, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसे भी ऑयल में बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और ये थिक हो जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप ब्राउन प्याज। मेरे पास पहले से मौजूद थी ब्राउन प्याज, इसलिए मैंने इसमें शामिल कर दी है। आपके पास ना हो तो आप इसी ऑयल में प्याज को ब्राउन करके शामिल कर सकती हैं। प्याज को भी हम बाकी मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे वो दही वाला मसाला जो हमने बना कर रखा था, वो इसमें शामिल कर देंगे और सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह से हम भून लेंगे। 10 से 12 मिनट लगेंगे हमें मसाले को तैयार करने में। तो ये बहुत अच्छी सी, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखें, हमने मसालों को इतना अच्छा पकाया है, इतना अच्छा भुना है कि मसाले ने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। हमने यहाँ पे शामिल करना है पानी। मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी शामिल किया है क्योंकि हम जब इसमें पकोड़े डालेंगे तो वो पकोड़े जो है सारे पानी को सोख कर लेता है और पानी जो है वो कम हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे पानी हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। फ्रेंड्स, यकीन करें ये ग्रेवी, ये मसाला जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का होता है। अगर आपने अभी तक ये रेसिपी ट्राई नहीं की है तो समझे आपने बहुत ही मज़े की रेसिपी मिस कर दी है। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा हम पकौड़ों को इसमें शामिल कर देंगे और हल्के हल्के हाथ की मदद से हम इसे प्रेस करेंगे ताकि ये सारे पकौड़े जो हैं वो अच्छी तरह से इस शोरबे में, इस ग्रेवी में डिप हो जाएं और इस सालन का जो जूस है, ये जो सालन है, जो इसकी ग्रेवी है, ये इसके अंदर तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यकीन करें ये मंगोचियाँ इतने मज़े की बनती हैं कि आप इसे गोश्त और मछली के अल्टरनेट पे यूज़ कर सकते हैं और इसे अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। हम इसे ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। 7 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और ये देखें, ये मंगोचियाँ बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुकी हैं। सारे पकोड़े नरम होके नीचे बैठ चुके हैं, सालन ने अपना ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है और पकोड़े भी बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें, ग्रेवी देखें इसकी, मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। अगर इस पॉइंट पे आपको फील हो कि ग्रेवी बहुत थिक हो गई है तो आप यहाँ पे भी पानी शामिल करके इसे पका सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से आ जाए। तो देखें, वाओ फ्रेंड्स, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मैं फटाफट से खाने वाली हूँ। और आप इसे कब ट्राई कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, ये ऐसी रेसिपी है कि बड़े तो बड़े, इसे बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। यकीन करें आपकी पूरी फैमिली को मज़ा आ जाएगा। आप मेरे कहने पे एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें, फिर आप भी यही कहेंगी। तो देखिए इसके पकोड़े कितने सॉफ्ट बने हैं। देखें, हालांकि ये दाल से हमने बनाए हैं बट ये बहुत ही सॉफ्ट हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं ये। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।